हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर। तो दोस्तों, हम डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम के अध्ययन में हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने ओरल कैविटी का अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। ओरल कैविटी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ओरल कैविटी के अंदर हमने टीथ पढ़ लिए थे दोस्तों। टीथ का बहुत बेहतरीन तरीके से हमने अध्ययन किया था दोस्तों। वहां से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अंदर हम तीन चीजों को पढ़ेंगे, टीथ पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे और पैलेट पढ़ेंगे। और साथ में एक ग्लैंड्स हैं जिनका नाम क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स है। उनका भी हम अध्ययन इसमें बहुत अच्छी तरीके से करेंगे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा क्या, टंग। क्या होने वाला है दोस्तों? टंग, ठीक है। देखिए, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों वो है टंग। हिंदी में इसको बोलते हैं जीभ या जिह्वा, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो हम टंग का अध्ययन यहां पर करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज तो देखिए कि टंग पर कुछ पेपिलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? कुछ पेपिलाई पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाती है, इसकी जो सरफेस है दोस्तों वो क्या हो जाती है, दानेदार हो जाती है। क्या हो जाती है? दानेदार हो जाती है। कुछ पेपिलाज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, इनका अध्ययन हम अभी करेंगे, ठीक है। यह मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है दोस्तों? ये मस्क्यूलर, ठीक है। इसमें बोन्स नहीं पाई जाती हैं। ये क्या है? पूरी की पूरी मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है। इसका 2/3 भाग स्वतंत्र रहता है। कैसा रहेगा दोस्तों? स्वतंत्र रहेगा ये, ठीक है। यह मुख गुहा से या ओरल कैविटी से लिंगुअल फ्रेनम के द्वारा जुड़ी रहती है। इसका पोस्टीरियर पार्ट या पश्च भाग हायोइड बोन के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं किसका? टंग का, जीभ का। तो मैंने आपको बताया कि टंग पर कुछ क्या पाए जाते हैं, पेपिलाई पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण की सरफेस क्या हो जाती है दोस्तों? दानेदार हो जाती है, ठीक है। यह मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें कोई बोन नहीं होती है। इसका 2/3 भाग क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है, ठीक है। यह मुख गुहा से लिंगुअल फ्रेनम के द्वारा जुड़ी रहती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लिंगुअल फ्रेनम किसके द्वारा जुड़ी रहेगी? लिंगुअल फ्रेनम के द्वारा ये जुड़ी रहती है, ठीक है। आगे देखिए, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पश्च भाग रहता है, ये किस बोन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? हायोइड बोन के द्वारा लगा हुआ होता है, ठीक है।
जैसे ही हम हमारी टंग की स्ट्रक्चर को देखेंगे दोस्तों, तो टंग के स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो आप पाओगे, देखिए ये जो पेपिलाएं हैं, ये 3 प्रकार के पेपिलाई हमारी जो टंग है इसकी सरफेस पर पाए जाते हैं। फर्स्ट के जो पेपिलाएं हैं उनका नाम क्या है? फंगीफोर। क्या बोलेंगे इनको? फंगीफोर। सेकंड जो पेपिलाई हैं उनको बोलेंगे हम फिलीफोर्म। क्या बोलेंगे? फिलीफोर्म। और थर्ड वाले हैं जो सबसे पीछे के भाग में उपस्थित होते हैं, इनको बोलेंगे सर्कमवेलेट। क्या बोलेंगे? सर्कमवेलेट। ठीक है दोस्तों, ये जो यहां पर जो वी शेप का आकृति बनी हुई है, इसके मिड भाग में एक पोर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फोरामेन सीकम। क्या बोलेंगे? फोरामेन सीकम। ये जो वी शेप की स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम सल्कस वेलेंटाई। क्या बोलते हैं? सल्कस वेलेंटाई। ठीक है, इसके जो पश्चिम भाग में है कुछ क्या लगे रहते हैं? यहाँ टॉन्सिल्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? टॉन्सिल्स। क्या लगे रहेंगे दोस्तों? टॉन्सिल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या है दोस्तों? टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या वर्क करेंगे? टॉन्सिल्स होते हैं जो भी हमारी एंटीबॉडी की तरह वर्क करते हैं। टॉन्सिल्स क्या करते हैं? लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड की तरह इन पर, टॉन्सिल्स पर क्या पाई जाती है? लिम्फ नोड पाई जाती है दोस्तों। और ये लिम्फ नोड क्या करती हैं? एंटीबॉडी की तरह वर्क करती हैं। जो भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किल करने का वर्क कौन करेंगे? ये टॉन्सिल्स नाम की स्ट्रक्चर आपको करेंगे। ठीक है, जो फंगी फॉर्म होते हैं, ये फंगी फॉर्म यहाँ जो आपका टंग का पार्ट है इसके टिप पर पाए जाएंगे दोस्तों। किस पर पाए जाएंगे? टिप पर। ठीक है, फंगी फॉर्म देखिए पिंक कलर के होते हैं। किस कलर के होंगे? पिंक कलर के होंगे। ठीक है, स्मॉल होंगे। ठीक है, और एंटेरियर भाग पर उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पिंक कलर के हैं और स्मॉल होंगे ये, और जो एंटीरियर भाग है आपका उस पर उपस्थित होंगे ये, यानी कि जो टिप वाला भाग है आपका, ठीक है, जो टंग का टिप वाला भाग है इस पर ये ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है ना। फिलीफॉर्म की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं इसको मिटा देता हूं, हम यहां पर बात कर लेते हैं नीचे। देखिए देखिए दोस्तों, नंबर 1 होता है आपका फंगीफोर। क्या होता है? फंगीफोर। फंगीफोर ये क्या है? यह है पिंक कलर के होते हैं। किस कलर के होंगे दोस्तों? पिंक कलर के होंगे। ठीक है, स्मॉल होंगे। ठीक है, और एंटेरियर पार्ट पर के टिप पर उपस्थित। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो फंगीफॉर्म पेपिलाई होते हैं ये पिंक कलर के होते हैं। किस कलर के होंगे? पिंक कलर के होंगे, छोटे होंगे, और किस पार्ट पर उपस्थित होंगे? एंटीरियर पार्ट पर। किस पार्ट पर उपस्थित होंगे? एंटीरियर पार्ट पर के जो टिप वाला भाग है, आगे वाला पार्ट है, जो भी आपकी टंग है इस टंग का आगे वाला पार्ट है वहां पर उपस्थित ये रहेंगे। और कौन सा रंग देंगे दोस्तों? पिंक कलर ये प्रदान आपको
करेंगे। ठीक है दोस्तों। सेकंड जो है आपका ये है फिलीफॉर्म। क्या है? फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म पेपिलाई। फिलीफॉर्म पेपिलाई ये क्या होते हैं दोस्तों? मिड पार्ट में उपस्थित, मिड पार्ट में उपस्थित। ठीक है दोस्तों। कहाँ होंगे? मध्य भाग में उपस्थित रहते हैं। इनका कलर होता है दोस्तों व्हाइट कलर। कौन सा कलर के होंगे ये? व्हाइट कलर के होंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब कि शंकु रूपी, शंकु रूपी। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। नंबर थर्ड जो पार्ट होगा ये होंगे आपके सर्कमवैलेट। क्या होगा? सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट, जो सर्कमवैलेट होते हैं ये उपस्थित होंगे पोस्टेरियर पार्ट पर। कहाँ उपस्थित होंगे दोस्तों? पोस्टेरियर पार्ट पर उपस्थित होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसका पॉइंट देखें तो संख्या में बहुत कम होंगे, आकार में सबसे बड़े होंगे दोस्तों। इस चीज का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे ही आप फंगीफॉर्म का अध्ययन करते हैं तो ये तो छोटे होते हैं दोस्तों। ठीक है। स्मॉल होते हैं, पिंक कलर के होते हैं और एंटीरियर पार्ट के टिप पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है। फिलीफॉर्म होता है जो मध्य भाग में उपस्थित होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है। ये जो हैं ये क्या है? ये फिलीफॉर्म। क्या है ये? फिलीफॉर्म है। ठीक है दोस्तों। ये क्या है? ये फिलीफॉर्म पेपिलाई आपके अवेलेबल यहां पर रहेंगे दोस्तों। ठीक है। उसके बाद जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है इसका, पीछे का जो भाग रहता है दोस्तों, यहां पर अवेलेबल मिलेंगे आपको सर्कमवैलेट। क्या बोलेंगे? सर्कमवैलेट, जो कि शेप में सबसे बड़े रहते हैं और संख्या में बहुत ही कम रहते हैं दोस्तों। संख्या में क्या रहेंगे? बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है। तो ये आपकी एक टंग की स्ट्रक्चर है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन कहां से बनता है? क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा बड़े आकार के पेपिलाई कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है कौन से हैं? सर्कमवैलेट हैं। सबसे कम संख्या में कौन से हैं? सर्कमवैलेट हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है। ज्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना यहां से नहीं होती है, फिर भी क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, सबसे बड़े आकार के कौन से होते हैं। ठीक है। सबसे छोटे आकार के कौन से होते हैं, इन चीजों को आपका ध्यान रखना है। ठीक है। तो संख्या में सबसे कम होंगे, आकार में सबसे बड़े होंगे। ये संख्या में सबसे ज्यादा होंगे कौन? फिलीफॉर्म। संख्या में क्या होंगे? फिलीफॉर्म। आपने देखा होगा आपकी टंग, आपकी टंग आगे तो क्या रहती है? रेड कलर की रहती है, पिंक कलर की रहती है कि नहीं रहती? और उसके जो बीच वाला पार्ट रहता है, मिड पार्ट रहता है, वो व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है। वहां पर कौन से पेपिलाई होते हैं? क्योंकि वहां पर होते हैं फिलीफॉर्म पेपिलाई। उसके कारण ये क्या होती हैं? व्हाइट कलर की होती हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट रहते हैं। और ये होती है सर्कमवैलेट आपकी। ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपकी किसकी स्ट्रक्चर हुई? टंग की स्ट्रक्चर। टंग। जीभ। ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? टंग की स्ट्रक्चर है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि यहां पर जो वी शेप का जो शेप बना हुआ है, यहां पर वी शेप, ये होता है, क्या होता है ये? सल्कस वेलेंटाई। क्या बोलते हैं इसको? सल्कस वेलेंटाई होता है, जो कि इसको जीभ को दो भागों में बांटने का काम करता है दोस्तों। तो पीछे पीछे भाग पर क्या पाए जाते हैं? टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, मैंने शुरुआती समय में ही बता दिया है कि जो ओरल कैविटी रहती हैं उससे ये
के द्वारा जुड़ी रहती है, तो लिंगुअल फ्रेनम से ये लगी हुई रहती है। दोस्तों आप देखोगे आपकी जो टंग है उसको ऊपर उठा करके देखो, ऊपर उठा कर देखोगे तो आप देखोगे कि कुछ ना कुछ संरचना इसको जोड़ रही है, जो स्ट्रक्चर उसको जोड़ रही है वो है क्या, लिंगुअल फ्रेनम। और पीछे की तरफ ये जो हमारी टंग है वो जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं हायोइड बोन। क्या बोलते हैं उसको, हायोइड बोन बोलते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको पहले ही शुरुआती में बता देते। ये आपकी टंग की स्ट्रक्चर थी, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना। पेपिलाई से देख लेना आप, किससे जुड़ी रहती है, लिंगुअल फ्रेनम से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये आपकी टंग खत्म होती है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे यहां से। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये है पैलेट। क्या अध्ययन करेंगे, पैलेट। किसका अध्ययन करेंगे, पैलेट। हिंदी में इसको बोलते हैं तालू। क्या बोलेंगे, तालू। ठीक है, आप देखेंगे कि तालू के जो होता है, आप देखेंगे कि जीभ के ऊपर वाला जो भाग होता है, कठोर वाला पार्ट होता है कि नहीं होता, ये क्या होता है, तालू होता है। ये आगे तो क्या होता है, हार्ड होता है, और पीछे की तरफ क्या होता है, सॉफ्ट होता है दोस्तों। क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो यहां पर हम पैलेट के दो भाग देखेंगे, पैलेट के दो भाग देखेंगे। एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, अगर हम बात करें हार्ड पैलेट की, तो यह है हार्ड क्यों होता है दोस्तों, यह हार्ड होता है क्योंकि इस भाग में मैग्जिला, प्री मैग्जिला और पैलेंटाइन बोन्स उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो आगे वाला पार्ट है वो हार्ड क्यों होता है, क्योंकि यहां पर कुछ बोन्स पाई जाती हैं। नंबर 1 मैग्जिला, प्री मैग्जिला और पैलेंटाइन बोन्स, ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। ठीक है, हाँ, ये वाला कौन सा पार्ट होता है, इसका अग्रभाग होता है। ये कौन सा भाग होता है, अग्रभाग, आगे वाला भाग। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एंटीरियर पार्ट। क्या बोल सकते हैं, एंटीरियर पार्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या वर्क करता है दोस्तों, ये जो भोजन होता है, इस भोजन, जैसे ही हम फूड को लेते हैं तो फूड बाहर ना गिर जाए, ओरल कैविटी से बाहर ना जाए, तो भोजन को क्या करता है, ये यहां पर रोकने का काम करता है। ठीक है, फूड को बाहर गिरने से रोकता है। क्या करता है, फूड को बाहर गिरने से रोकता है। ठीक है, कौन सा, जो हार्ड पैलेट है। ठीक है, तो ये तो बात होती है हमारी किसकी, हार्ड पैलेट की। सॉफ्ट पैलेट की मैं बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये कोमल भाग होता है। क्या होता है, कोमल भाग होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कोमल भाग होता है, पीछे का पार्ट होता है, आप देख सकते हो पीछे का पार्ट कोमल भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, पोस्टीरियर पार्ट में उपस्थित होता है, पीछे के भाग में उपस्थित होता है दोस्तों, पता ही है आपको। लेकिन यहां पर एक मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, आपके पैलेट से क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना रहती है कि जो आपका सॉफ्ट पैलेट होता है, इसके पीछे के भाग में, या ओरल कैविटी बोल दूं मैं, ओरल कैविटी में जो पैलेट होता है, इसका जो पीछे का भाग, इससे एक स्ट्रक्चर लटकी हुई रहती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, उबूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उबूला बोलते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं उबूला नामक स्ट्रक्चर लटकी रहती है।
यह भोजन को इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, या इस हिंदी में बोलेंगे इसको अंतः नासा छिद्र, नासा छिद्र, अंतः नासा छिद्र में जाने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या वर्क रहेगा इसका? जो उबुला नामक स्ट्रक्चर है, आपसे पूछा जाएगा कहां पर अवेलेबल रहती है दोस्तों। तो जो पैलेट है इसका सॉफ्ट पार्ट रहता है, इस सॉफ्ट पार्ट से एक लटकी हुई सी संरचना पाई जाती है। आप देखोगे मुंह को खोल करके, आप अगर देखोगे पूरा की पूरा, तो आपको पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी लटकी सी राउंड शेप में। ठीक है ना, लटकी से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी जो होती है ओबुला होती है। ये क्या करता है, जैसे ही हम भोजन करते हैं दोस्तों, तो भोजन हमारा किस में ना चला जाए, अंतः नासा छिद्रों में ना चला जाए दोस्तों, क्योंकि अंतः नासा छिद्र आकर के यहाँ पर खुलते हैं दोस्तों, और अंतः नासा छिद्र खुलने के कारण भोजन अंतः नासा छिद्रों में नहीं चला जाए, इसलिए यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है, ओबुला नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये क्या करता है, भोजन को इंटरनल नॉस्ट्रल्स में जाने से रोकता है दोस्तों। इस चीज का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होने की संभावनाएं हैं। क्या है, ओबुला, इस ओबुला को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम दोस्तों। ओबुला हो गया है, इसके कारण हमारी जो ओरल कैविटी है दोस्तों, ये यहां पर दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो पार्ट होता है, एक होता है नेजोफेरिंग्स, और एक जो पार्ट होता है वो होता है ओरोफेरिंग्स। क्या होता है, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारी ओरल कैविटी है दो भागों में बढ़ जाएगी दोस्तों। एक तो होगा नेजोफेरिंग्स और एक होगा ओरोफेरिंग्स। ठीक है, इनका अध्ययन हम जैसे ही फेरिंग्स का अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो फेरिंग्स के अध्ययन में हम इनका अध्ययन भी करेंगे, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ओबुला का कारण क्या होता है दोस्तों, इंटरनल नॉस्ट्रल्स अंतः नासा छिद्र बंद हो जाते हैं दोस्तों जब हम भोजन करते हैं, और भोजन अंतः नासा छिद्र में ना जाकर के किस में चला जाता है, ओरोफेरिंग्स में चला जाता है। किस में चला जाता है, ओरोफेरिंग्स में चला जाता है। इस चीज का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये पैलेट, एक और चीज यहां पर आपको ध्यान रखने लायक है कि जो पैलेट है इस पर एक ऑर्गन पाया जाता है, पैलेट पर जैकबसन्स ऑर्गन उपस्थित होता है, जो कि गंध का ज्ञान करवाता है। किसका ज्ञान करवाएगा दोस्तों, गंध का ज्ञान कराता है। जो कि किसका ज्ञान करवाएगा दोस्तों, आपको गंध का ज्ञान करवाता है। कौन सा, जैकबसन ऑर्गन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैकबसन ऑर्गन हिंदी में मैं यहां पर लिख देता हूं, जैकबसन अंग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो जैकबसन अंग है वो कहां पर पाया जाता है, हमारे पैलेट पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है दोस्तों, पैलेट पर पाया जाता है। और ये जो जैकबसन अंग है वो हमें किसका ज्ञान करवाएगा दोस्तों, गंध का ज्ञान करवाएगा। किसका ज्ञान करवाएगा, गंध का ज्ञान करवाएगा। ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकता है दोस्तों, जैकबसन। ठीक है, किसका ज्ञान करवाएगा, गंध का ज्ञान करवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने क्या पढ़ा, पैलेट पढ़ा दोस्तों। ठीक है, पैलेट में हमने पूरा पढ़ लिया है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट में ओबुला नामक स्ट्रक्चर को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों। जैकबसन का ऑर्गन, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और पैलेट के कारण दो भागों में,
उबुला के कारण हमारी ओरल कैविटी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तो नेजोफेरिंग्स, एक ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या होता है दोस्तों? नेजोफेरिंग्स वो क्षेत्र होता है दोस्तों जहां पर अंतःनासा छिद्र आकर के खुलते हैं, ठीक है दोस्तों। ओरोफेरिंग्स क्या होता है? ओरोफेरिंग्स होता है जहां से भोजन कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या किसका अध्ययन किया? अभी हमने पैलेट का अध्ययन किया और टंग का अध्ययन हम कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम अध्ययन करेंगे। देखिए, थोड़ी सी नॉलेज में आपको और देना चाहूंगा दोस्तों, मैंने आपको वहां पर नहीं बताया था कि जो हमारी टंग होती है यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स भी अवेलेबल रहती हैं। क्या अवेलेबल रहती हैं? हमारी जो टंग होती है उस पर टेस्ट बर्ड्स भी उपस्थित होती हैं जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं। किसका ज्ञान कराती हैं? स्वाद का ज्ञान कराती हैं। आइए इस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम, कि मान के चलिए कुछ पार्ट था टंग का जो रह गया था, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। टंग, जीवा, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जीवा, ठीक है। तो टंग की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इस तरीके से, टंग की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ जो आगे ही आगे वाला भाग होता है दोस्तों, एंटीरियर जो पार्ट होता है, ये तो हमें जो आगे ही आगे वाला पार्ट होता है ये हमें ज्ञान करवाता है दोस्तों किसका? सुगरी, सुगरी सब्सटेंस जो भी होते हैं मीठा, मीठा, ठीक है। मीठे का ज्ञान कौन सा करवाता है? जो आगे आगे का पार्ट होता है आपकी टंग का, वो किसका ज्ञान करवाएगा? मीठे का ज्ञान करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होती हैं? टेस्ट बर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है ना। इसके जो बीच वाला पार्ट है फिर ये करवाएगा आपको साल्टी, नमकीन। नमकीन स्वाद का ज्ञान को कहाँ से? बीच वाले पार्ट से होता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो अंतिम वाला भाग होता है, यहां देख सकते हो आप, पहले तो ये होता है आपको श्योर, श्योर टेस्ट। ये खट्टे पदार्थों का आपको ज्ञान करवाते हैं। और जो पीछे ही पीछे लास्ट वाला पार्ट होता है दोस्तों, पीछे ही पीछे वाला लास्ट वाला पार्ट होता है दोस्तों, पीछे ही पीछे वाला लास्ट वाला जो पार्ट होता है ये आपको कड़वे भाग का, किसका? कड़वे भाग का ज्ञान कराता है दोस्तों। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो हमारी टंग है, जीवा है, उस पर कुछ टेस्ट वर्ड्स अवेलेबल रहती हैं। क्या अवेलेबल रहती हैं दोस्तों? टेस्ट वर्ड्स, ठीक है। तो ये तो क्या है? टेस्ट वर्ड्स, ठीक है। ये टेस्ट वर्ड्स हैं और टेस्ट वर्ड्स स्वाद कलिकाएं, हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? स्वाद कलिकाएं, ठीक है दोस्तों। तो स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं क्या क्या कराएंगे दोस्तों? स्वाद का ज्ञान करवाएंगे। कौन कौन सा भाग किस किस स्वाद का ज्ञान करवाएंगे मैंने आपको बताया। टंग के बारे में इतना सा रह गया था पहले, तो ये देख लीजिए। तो हमने टंग का अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है दोस्तों।